तो अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज का व्लॉग स्टार्ट होता है मेरे घर से नहीं, एक बिल्डिंग से, क्योंकि हम अपने पहचान वाले के यहाँ गए थे कुछ काम से, मेरी खाला और मैं। तो वहाँ से निकलने के बाद मैं अपनी खाला को बोली थी कि चल लिफ्ट में चलते, बट मेरी खाला को लिफ्ट में बहुत डर लगता है, बोलती है एकदम घबराहट फील होता है। तो वहाँ से हम फिर अपने घर आ गए थे। घर पर आते ही फिर वापस मुझे बाहर जाना पड़ा क्योंकि मार्केट जाना था। तो यहाँ पर मैं इतराते हुए उतर रही थी। यहाँ पर मेरे जैक को थोड़ा परेशान की मैंने, क्योंकि वो मुझे देख रहा था और मेरे हाथ में बहुत बड़ा थैला था। वो थैला कपड़ों का था, मतलब मेरे पुराने जो कपड़े थे जो ख़राब हो चुके थे मैं वो निकाल के फेंक रही थी। अब किसी को दे तो नहीं सकते क्योंकि हमारे खुद के यूज़ के नहीं, तो हम किसी और को कैसे दे सकते थे। यहाँ पे मैंने अपनी जूती पहनी जो बहुत गंदी हो चुकी है, वो पहन के फिर हम निकल गए थे बाहर। यहाँ पे अंधेरा था बहुत, रास्ते में कोई लाइट चालू करता नहीं था टाइम पे क्योंकि सब लोग नमाज़ में बिजी रहते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग कचरा फेंक के हम डायरेक्ट पाइपलाइन चले गए थे। हमारा जो मार्केट है, ये हाथ में थैला अभी भी था क्योंकि मैं गली से निकली नहीं थी अभी। वो फेंकने के बाद हम मार्केट की गली पहुँचे। गली पे बहुत अंधेरा था, हमें संभाल के जाने का था। तो मैंने फ़्लैश ऑन किया मोबाइल का, फिर भी कुछ दिख रहा नहीं था क्योंकि रास्ता दिखाते दिखाते अपने मुंह पे मैंने फ़्लैश ऑन कर लिया था, मुझे और अंधेरा लगने लगा था। आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने अपनी तरफ मुंह पे कर लिया तो मुझे और अंधेरा लग रहा था, दिख ही नहीं रहा था, तभी गिरी। फिर और गली क्रॉस करके हमारा मार्केट आ जाता है, सामने ही मार्केट पड़ता है, मतलब राइट मार के। मेरी खाला आगे चले जा रही थी, मैं उसको रिकॉर्ड कर रही थी। सामने देखा तो थोड़ा मतलब भीड़ थी, उतनी नहीं थी बट थी भीड़। ऐसा था कि मतलब बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि अभी से सबकी शॉपिंग स्टार्ट हो चुकी है। और देख सकते हैं आप लोग कितनी भीड़ है, हर जगह बहुत सारे सामान लगे, लेस वगैरह, कपड़े, ये वो बहुत वगैरह वगैरह बहुत कुछ। यहाँ पे सामान भी थोड़े प्लास्टिक के लगते हैं हमारे यहाँ पे मार्केट में, सस्ते रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं। तो मेरी खाला स्टैंड देखी थी बट पसंद नहीं आया उसको, तो फिर आगे बढ़े। तो यहाँ पे कपड़े की शॉप थी सामने, आप लोग देख सकते हो। वहाँ पे इतनी भीड़ थी जैसे मतलब लंगर बट रहा हो, फ्री में कुछ बट रहा हो, इतनी भीड़ थी क्योंकि ज़्यादातर वहाँ पर कपड़े बहुत बिकते हैं। फिर वहाँ से आगे क्रॉस होकर हम जो शॉप ढूंढ रहे थे वो शॉप मतलब रास्ते पे लगाता है, वो लगाया नहीं था उन्होंने। तो हम लोग वापस आ गए अपने साइड में। आगे आके मैंने थोड़ा और सामान लिया। मेरी खाला ने कपड़े में रखने के लिए जो गोली आती है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ बहुत टाइम से, ये हम लोग ने लिए। मेरी खाला और भी सामान देख ही रही थी वहाँ पे। इसको मतलब पूरे कपड़े से साफ़ की तो उसमें रखने का था, नए कपड़े हमने निकाल के अच्छे से रखे थे। फिर आगे क्योंकि हमारा पाइपलाइन बन रहा है तो मतलब यहाँ पे रोड डिवाइड हो चुका है, तो हम लोग रोड क्रॉस करके इस साइड आ गए क्योंकि इस साइड बहुत भीड़ थी, इस साइड गाड़ी चल रही थी तो थोड़ा कम भीड़ थी। यहाँ पे बर्तन का एक अंकल लगाते हैं, बहुत ही सस्ते में रहता है, बहुत अच्छा भी रहता है, मतलब हर टाइप के बर्तन मिल ही जाते हैं। वहाँ से मेरी खाला ने कुछ नहीं लिया, उसको कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि बाकी सब चीज़ें हमारे पास थी अभी। ये गोली मैं हाथ में लेके घूम रही थी, मेरी खाला बोलती थैली में डाल दे, क्यों लेके घूम रही है ऐसी, मगर मैं इसका नाम याद कर रही थी। आगे आके यहाँ पे थोड़ा डेकोरेशन का सामान था, ये अंकल बहुत कम लगाते हैं। अंकल इतना बड़बड़ कर रहे थे कि सामान देखने भी नहीं मिला। फाइनली एक चीज़ हमें पसंद आई और मैंने ले ली, वीडियो में आपको लास्ट में दिखाती हूँ मैं। फिर वहाँ से हम आ गए थे यहाँ पे एक और शॉप में जहाँ पे लेस वगैरह मिलती है और मेरी खाला के भी पसंद के थोड़े सामान मिलते हैं, जैसे डेकोरेशन का सामान जो होता है। मेरी खाला को घर में बनाए गए सामान बहुत पसंद है, मतलब जैसे खुद के हैंडमेड होता है ना, वो सामान उसको बहुत पसंद है। तो हम लोग वही सामान यहाँ से लेते ज़्यादातर क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर लेस वगैरह भी बहुत अच्छी मिलती है, लटकन वगैरह भी मिलती है। तो मैंने अपने कपड़े जो सिला रही उसके लिए लटकन और थोड़ा लेस वगैरह ली। आप लोग देख सकते हैं हम लोगों ने कितना निकलवाए थे इधर पे, बट मुझे 2 या 3 ही लेनी थी। वो लेने के बाद हमने पेमेंट किया, पेमेंट करके हम आगे बढ़ गए। यहाँ पे मैंने थैली में ले लिया था। आप लोग को फ्लावर भी दिख गया होगा मैं डेकोरेशन का कौन सा फ्लावर ली हूँ। फिर हम चले गए कैट फूड लेने के, रोज़ाना की तरह। मेरी खाला की नोज़ पे एकदम उड़ रही थी हवा में, तो यहाँ पे हम मेडिकल आ गए, कैट फूड ली। कैट फूड लेके हमको एडजस्ट फैन लेना था क्योंकि हमारा ख़राब हो चुका है और बहुत गर्मी होती है। हमारे बच्चे भी है छोटे छोटे बिल्ली के, तो उन लोग को भी गर्मी होती है, तो हमने यहाँ पे एडजस्ट फैन लिया। हमें अच्छे भाव में मिल गया और बहुत ही अच्छा मतलब वारंटी के साथ में मिला, तो मैंने वो लेके हम आगे बढ़ गए अपना। मेरी खाला को और सामान लेने का था, वो आज मुझे बहुत दौड़ा रही थी, बहुत ही दौड़ा रही थी। देखो आगे भागे जा रही है। उसको पीना था जूस, मतलब उसको था कि मेरे को चक्कर आ रही है तो मुझे ठंडा पिला। तो उससे पहले उसने चले गए एक दूसरी शॉप पे जहाँ पे उसको डब्बा लेना था। हमारी कैट फूड रखने के लिए एक डब्बा चाहिए था, हमारा पुराना डब्बा टूट चुका है, तो उसने एक डब्बा लिया यहाँ से, माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, मतलब क्वालिटी भी अच्छी, प्राइस भी सही। वहाँ से निकलने के बाद हम यहाँ पे ग्लास देख रहे थे, बाहर साइड ही ग्लास लगा था, बट मेरे को नहीं चाहिए था तो मैं आगे निकल गई। मेरी बाद में ले लेंगे, अभी है ऑलरेडी माशाल्लाह बहुत सारा, तो क्या करके स्टॉक में रखेंगे। सब सामान उसने मुझे पकड़ाया था, क्या करे बेचारी बच्ची में परेशान। और वो सब रिकॉर्ड कर रही थी, मोबाइल उसके हाथ में ही था, वो सब रिकॉर्ड कर रही थी। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा पाइपलाइन, मतलब हमारा जो एरिया है ना रमज़ान में ऐसा होता है ना कि कहीं नहीं, मुंबई कैसा रहता है वैसा हमारा एरिया हो जाता है। हर चीज़ें मिलेगी यहाँ पे।
बहुत मज़ा आती है मतलब रमज़ान में मार्केट में। वैसे भी बहुत भीड़ रहती ही है, बट रमज़ान में चाँद चाँद लग जाता है यहाँ पे। तो फिर आगे आके हम गणेश में आ गए। उसको ठंडा पीने का तो ठंडा ली उसने, मुझे ठेपला खाने का था तो उसने मुझे ठेपला भी दिलाई। मैं हर बार बोलती हूँ उसको ठेपला ले, बट नहीं लेती है। इस बार उसको पता नहीं कहाँ से उसको प्यार आ गया मेरे पे, तो उसने फाइनली ठेपला ले ली। देख सकते हैं आप लोग, ठेपला भी है। फिर उसने दूध लिया घर के लिए, चाय के लिए। यहाँ पे मैंने उसको पूरन पोली बोली, बट नहीं ली उसने। फिर हम लोग अपना निकल गए घर जाने के लिए। यहाँ पे मेरे को लगा मेरे पीछे कुत्ता भौंक रहा था, तो मुझे लगा पीछे पीछे ना आए, इसलिए मैं पीछे देख देख के चल रही थी। फिर हमने यहाँ पे रोड क्रॉस किया, रोड पे आ गए। हमारा घर रोड क्रॉस करके पड़ता है। रोड क्रॉस करने के बाद ये हमारी गली है, हम गली में आ गए। गली में फिर से अंधेरा हो गया था। मैं पीछे थी, ये खाला मेरी रिकॉर्ड कर रही थी क्योंकि मेरे हाथ पूरे सामान से भरे हुए थे, तो मेरी खाला ने रिकॉर्ड किया। देखो मुझे दिखा रही है वो कि मतलब मैं कितनी बेचारी मज़दूर बेचारी हूँ मैं। थोड़े बहुत सामान उसके हाथ में भी थे, मुझे अच्छा नहीं लगता कि वो सामान पकड़े, इसलिए मैं ही पकड़ती हूँ। वो उसकी कोई गलती नहीं है। यहाँ पे थोड़ा वीडियो ब्लर हो गया था क्योंकि उसका हाथ लग गया था, गीला हाथ, मतलब ठंडा पकड़ी थी उसने तो वो हाथ लग गया था। मैं आगे आगे भाग के चली गई, घर आ गई और मैं नानी से शिकायत करने लगी कि देखो अम्मी, मेरे को पूरे रास्ते इसने ऐसे चलाई है, बट ये झूठ था। मेरी नानी इसको बहुत चिल्लाई कि ऐसे कि उसको बेचारी को चला के लाई। फिर मैं यहाँ पे थक गई, मैं बैठ गई। बैठे 2 मिनट, फिर हम फिर वापस भागना पड़ा क्योंकि हमने कपड़ा दिया है 1-2 सिलाने के लिए ईद का, तो उसके लिए लेस वगैरह और माप वगैरह हमको देना था, तो वो देने चले गए। आप लोग फिर सोच रहे हो कि 2 थैले हैं, तो एक जो थैला पहले था वो तो फेंक दिए। इसमें एक थैला वो था जो मतलब मैंने अपनी फ्रेंड की शादी में कपड़ा लेता, मुझे वो धुलाना था, ड्राई क्लीन कराना था, तो वो देने के लिए मैंने वो भी ले लिया। फिर हम लोग यहाँ पे निकल गए गली से बाहर। गली से निकलते ही थोड़ा मतलब चलने के बाद ही हमारा टेलर का दुकान है, जो हमारा मतलब बहुत पुराने टेलर है। हम लोग कभी भी इनको कपड़े देंगे हमको ऑन द टाइम दे देते हैं, मतलब जो टाइम पे चाहिए दे देते हैं, और बहुत अच्छी सिलाई है, बहुत कम प्राइस में। फिर वहाँ से निकल के हम लोग दूसरी दुकान पे चले गए थे, जहाँ से मैंने थोड़ा पेपर वगैरह लिया और मैंने नूडल्स वगैरह लिया। मुझे खाने का तब मन कर रहा था। फिर हमने यहाँ पे दूसरी गली में, जो गली है बहुत मनहूस गली है मेरे लिए, मैं जब भी आती हूँ तब भी गिरती हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस बार मैं नहीं गिरी क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं गिरूँगी इसलिए मैं नहीं गिरी। फिर यहाँ पे हमने कपड़े दिए, मेरे जो ड्राई क्लीन के लिए देना था, मेरा गाउन था बहुत अच्छा, वो दे दिया। फिर हम घर आ गए। यहाँ पे मैं बकवास कर रही थी खाला से, मेरी खाला बोलती बकवास कम कर, उनको बहुत चिल्लाती है वो बोलने पे क्योंकि मैं बहुत बोलती हूँ। आप लोग समझ ही रहे होगे वीडियो में मैं कितना बोलती हूँ। यहाँ पे जैक हमारा वेट कर रहा था, मैं उसके मुंह में घुसा दी मोबाइल, वो सूंघ रहा था कि क्या कर रही है क्या कर रही है, उसको लगा मैं कुछ खाने के लिए लाई हूँ। फिर ऊपर आके हमने खाना वाना खाना स्टार्ट किया। यहाँ पे पुलाव रखा था कल का, यहाँ पे मैंने मैगी चढ़ा दी थी, नूडल्स, यहाँ पे रोटी थी, यहाँ पे ठेपला था, मैं नल्ली खा रही थी, बहुत भूख लगी थी हम लोगों क्योंकि। तो यहाँ पर मैंने नल्ली खाना, वो बोलते हैं ना वो आती है साबूदाना वाली नल्ली, मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वो खाई क्योंकि मुझे भूख लगी थी। मैं खाना गर्म होने का वेट कर रही थी और मैगी बनने का। फिर मैंने यहाँ पे खाना खाया अपना, माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं, जूस वगैरह भी रखा है, फालूदा भी था, मेरा बहुत पसंदीदा है। फिर मैंने खाना वाना खा के अपने आप को खुद को आईने में निहारी, और इसी तरह से आज का मतलब आधा भी नहीं, आधे से आधा दिन मैंने अपना ऐसे गुजारा, सिर्फ मेरी शॉपिंग में गया। माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरी थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है। उम्मीद है आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।